इस विषय में तो ऐसा कहा गया है कि कामठ अंड को ध्यान, व्याल को मणि लुभाना, चंदा चातक नेह करे, जिमि निस निस पाना। बात यह है कि नेह अर्थात प्रेम तत्व की महिमा बड़ी ही गहन है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो चाहे जितनी दूर रह रहा हो, चाहे जितनी दूर उसका निवास हो, लेकिन चूंकि वो हमारे आत्मीय है, हृदय में वास है उसका, तो वो हमारे अत्यंत करीब है। ऋषियों ने कहा जल में बसाया कुमोदनी, चंदा बसय आकाश, अजो जे ही के पास है, सोते ही के पास। चंद्रमा इतनी दूर है और जल में बसने वाली कुमुदनी, यानी कुमुदनी का मतलब कमल, लेकिन जब चंद्रमा निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो कमल के फूल बंद हो जाते हैं। ये प्रेम तत्व की परिभाषा है कि हमारा प्रियतम, हमारा प्रेमी हमसे चाहे जितनी दूर हो, लेकिन उसकी स्मरण मात्र से, उसके याद आने मात्र से हमारे दिल की वाछें खुल जाती हैं, नस नाड़ियों में नई शक्ति का संचार होता है। प्रेम तत्व की महत्ता तो इतनी ज़्यादा है कि कामठ अंड को ध्यान, ये जीव विज्ञान अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जहां तक हमारे तत्वदर्शी ऋषि मुनियों की सोच थी। कह दिया गया कामठ अंड को ध्यान। कामठ माने कछुआ अंडों का ध्यान करता है और उसके ध्यान से ही वो अंडों का पालन पोषण होता है। कहते हैं कछुआ जब, मादा कछुआ जब गर्भवती होती है तो किसी तालाब के या किसी पोखरे के या किसी दरिया के दलदल में अंडे दे देती है और उन अंडों को छुपा देती है, मिट्टी से छुपा देती है, और जब वो अंडों के पास कभी नहीं जाती है, केवल अपनी स्मृति, केवल अपनी सुरति, केवल अपना ध्यान में अंडों को बसाए रखती है, और उसी ध्यान से उन अंडों का पालन पोषण होता है और अंततः परिपक्व होकर के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तो कमठ अंड को ध्यान, ब्याल को मणि लुभाना। ब्याल माने सांप, और मणि होती है सांप की, तो वो मणि को कहीं एक गुप्त स्थान पर छुपा देता है और उसकी स्मृति से ही वो उसमें जीवन शक्ति का संचार होता रहता है। अगर उस अवस्था में उस मणि को कोई ले ले और उसकी सूरत, उसका प्रकाश, उसका ध्यान उस मणि तक सांप का न पहुंच पाए तो सांप के प्राण आंत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कमठ अंड को ध्यान, ब्याल को मणि लुभाना, चंदा चातक नेह करे, जिमि निस निस पाना। और चंद्रमा जो है एक चातक पक्षी होता है, वो कहते हैं कि चंद्रमा से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, रात को निकलता है और चंद्रमा को देख करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसी से उस चातक पक्षी के जीवन में प्राण शक्ति का संचार होता है। तो जल, वो चातक पक्षी कहाँ भूमि पर और चंद्रमा कहाँ आकाश पर, दोनों इतनी दूर, लेकिन उनसे उनको बोध प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है, उनमें जीवन शक्ति का संचार होता है। तो बात ये है कि हमारे कोई कितने पास शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे कोई कितने पास है, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति
हमारी आत्मा के कितने करीब है, क्योंकि मूल तत्व तो आत्मा है और ये शरीर तो मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से निर्मित है, जड़ पदार्थों में, जिसमें न तो सोचने की समझना है, न विषयों का चिंतन करने की शक्ति है और न ही संचरित होने की शक्ति है। आत्मा एक ऐसा आत्मीय तत्व है कि जिसके द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो हमारी आत्मा के कौन कितने करीब है, ये बात महत्व रखती है। हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि एक ही घर में रहने वाले भाई भाई में इतना मनमुटाव हो जाता है कि एक दूसरे से वर्षों तक न याद आते हैं, न स्मृति होती है, न बातचीत होती है। और विदेशों में रहने वाले या अन्यत्र जहाँ हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ रहने वाले लोग हमारे दिल पर रहते हैं। तो बात यह है कि आत्मा एक ऐसा तत्व है कि जब हमारा आत्मीयता से किसी से प्रेम हो जाता है, आत्मीय संबंध हो जाता है, तो फिर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात पात और धर्म अधर्म, यहाँ तक कि योनि संबंधी बाधाएं मार्ग में बाधक नहीं बनती हैं। दैनिक जीवन में, संसारिक जीवन में बहुत देखा गया कि किसी पशु को किसी पक्षी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया और वो पक्षी इतना उस मनुष्य से प्रेम करने लगा कि उसके वियोग को एक मिनट भी नहीं सहन कर सका और उनके वियोग में अपने प्राणों का अंत कर देता है। कभी कदार देखा गया कि जैसे हमने अन्य प्रवचनों में भी बताया है कि एक बाघ को एक मनुष्य से इतना प्रेम हो गया, एक भेड़िए को एक मनुष्य से इतना प्रेम हो गया। अभी एक नया उदाहरण चल रहा है, एक मुस्लिम भाई साहब हैं, उनको एक सारस से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। सारस कानपुर के चिड़ियाघर में है और उनके वियोग में बड़ा दुखी हो जाता है। तो जब आत्मा का संबंध हो जाता है, आत्मीयता बढ़ जाती है, तब फिर जाति पाति, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, भेड़ बकरी, गधा घोड़ा कुत्ता, इनका भेदभाव नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही है और उस एक ज्योति से ही ये संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण सचराचर प्रकाशित हो रहा है। तो फिर कौन भेड़ और कौन बकरी, कौन सिंह, कौन हाथी, कौन मनुष्य, कौन स्त्री, कौन ऊंच, कौन नीच। हालांकि शास्त्रों में वो बात अलग की है कि शास्त्रों में आत्मा को स्त्रीलिंग बताया गया है और उपासना की दृष्टि से परमपिता परमेश्वर को पुल्लिंग बताया गया है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार के जितने प्राणी हैं ये सभी स्त्री हैं और परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक पुरुष है। तो पुरुष और स्त्री का भेद आत्मा के लिए नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कि जिस प्रकार अग्नि में, जिस वस्तु में अग्नि को प्रकट किया जाता है, जैसे छोटी लकड़ी में छोटा आकार, बड़ी लकड़ी में बड़ा आकार, सीधी लकड़ी में सीधा आकार, टेढ़ी लकड़ी में टेढ़ा आकार, छोटापन, बड़ापन, टेढ़ापन, सीधापन, ये तो लकड़ी का आकार है, अग्नि का आकार नहीं। इसीलिए आत्मा जिस शरीर में चला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन वो उसका स्वरूप नहीं होता है, वो स्वरूप उस योनि का है। आत्मा तो